गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे साइंस का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है वाटर। तो वाटर से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे, जिससे कि आगामी परीक्षा में आपको जो है मदद मिले और आपके जो है पूरे मार्क्स आए। तो स्टार्ट करते हैं जल के बारे में, तो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है इसका साधारण नाम। तो वाटर को अनेक नामों से जाना जाता है। हिंदी भाषा में हम इसे समझ सकते हैं पर्यायवाची। तो वाटर को कोई जल कहता है, कोई पानी कहता है, कोई नीर कहता है, कोई तोय कहता है, कोई अम्बु कहता है, कोई वारी कहता है। तो ये जल के पर्यायवाची है, तो इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अब है अगला है केमिकल फॉर्मूला। तो जो वाटर है इसको रासायनिक जो इसका सूत्र होता है वो होता है रासायनिक सूत्र H2O, यानी हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलकर जल का एक अणु बनता है। तो H2O इसका जो है केमिकल फॉर्मूला होता है। जबकि इसको अगर रासायनिक का जो अणु सूत्र होता है ऑक्सीडेट भी कहते हैं। तो H4 जहां H है वो हाइड्रोजन है और O जो है ऑक्सीजन को बता रहा है। अब तीसरी बात करते हैं वाटर बॉइलिंग पॉइंट। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक क्या है। क्वथनांक का मतलब पानी जहां पर उबलने लग जाता है। जैसे मैंने कोई गैस है उसके ऊपर पानी का बर्तन रखा, उसमें पानी डाला है तो जिसमें उबलने लग जाता है, भग 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 करके पकने लग जाता है, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। आपने सुना भी होगा अंडा बॉयल हो रहा है या एग या जो है आलू को बॉईल कर रहे हैं या हमें उबला हुआ बॉयल वाटर पीना चाहिए। यानी पानी को जहां पर उबाला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लग जाता है। अगला है वाटर फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जिसमें पानी जमने लग जाता है, इसको कहते हैं हिमांक। हिमांक बिंदु वो बिंदु होता है जहां पर पानी जो है जमने लग जाता है। जैसे आपने रेफ्रिजरेटर फ्रिज में सुना होगा कि फ्रीजर में डालो वो उसमें बर्फ हो जाता है, आइसक्रीम बनाओ, तो उसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 0 सेल्सियस पे पानी जो है जमने लग जाता है। तो वाटर का जो हिमांक बिंदु है वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। यानी अगर ह्यूमन बॉडी को देखा जाए तो इसके पूरे जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जो 70% तो जल होता है। तो मानव शरीर का पूरा जो हिस्सा है अगर वो 100% है तो उसमें से 70% तो जल है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारी लाइफ में। तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा है वो 70% है। अगला देखते हैं जल किन किन तत्वों का यौगिक, यानी किन किन तत्वों को मिलकर जो है वाटर का बनता है, यौगिक बनता है। आपको पता चले है H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनकर जो है तो मिलकर बना होता है जल। हैं किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कौन से टेम्परेचर पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 3.96 भी कहते हैं कहीं पर, लेकिन एक्यूरेट हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसी जल की इसी क्वालिटी के कारण आपने देखा होगा कि जहां पर कभी कभी जो है सर्दियों के मौसम में पहाड़ों में क्या होता है कि झीलों के ऊपर तो बर्फ जम जाती है, तो पानी के ऊपर बर्फ जम जाती है लेकिन उसके नीचे जो मछली है वो आसानी से रह लेते हैं। इसके कारण ही जो है पानी का एक विशेष गुण होता है कि ऊपर तो जो ऊपरी सतह है वो तो बर्फ हो जाती है लेकिन नीचे सतह द्रव रूप में ही रहती है। इसी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के कारण वो जलीय जीव जो है नीचे आसानी से रहते हैं। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान अर्थात पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एक स्केल होता है कि कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, यानी एसिडिक और बेसिक बताने के लिए। तो 0 से लेके 14 तक एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 6 तक जो है एसिड बताते हैं नंबर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6, और 8 9 10 11 13 14 तक वो जो है बेस को बताता है। लेकिन जो वाटर होता है इसका पीएच वैल्यू होता है 7, अर्थात न एसिडिक नेचर का है ना ही जो है ये कहते हैं बेसिक नेचर का है, ये न्यूट्रल होता है, यानी शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7 होती है। तो स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर जल की कुल कितनी मात्रा होती है, यानी इस पृथ्वी पर जो जल है उसकी कुल कितनी मात्रा है। तो 71% जो है वाटर इस पृथ्वी पर पाया जाता है अर्थ पर। दूसरा क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। जल संरक्षण और जल के प्रति जागरूकता के लिए, और क्योंकि पीने योग्य पानी बहुत कम मात्रा में रह गया है तो लोगों को जो है जागरूकता और लोगों को पानी की अवेयरनेस के बारे में कि पानी का संरक्षण कैसे किया जाए, पानी का जो है रख रखाव कैसे किया जाए और पीने योग्य पानी को कैसे संभाल कर रखा जाए, तो प्रति वर्ष 22 मार्च को पूरे विश्व में विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है जल रंगहीन गंधहीन स्वादहीन होता है, यानी जो पानी होता है उसका रंगहीन का मतलब उसका कोई कलर नहीं होता है और गंधहीन का मतलब उसकी कोई जो है स्मेल भी नहीं होती उसमें,
और स्वादहीन का मतलब होता है उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता है, टेस्टलेस होता है। तो यानी जो पानी है वो कलरलेस है, यानी उसमें कोई कलर नहीं होता है। और जबकि यानी गंधहीन, ऑर्डरलेस, यानी उसमें कोई जो है स्मेल नहीं आएगी, खुशबू भी नहीं आती है, ना बदबू आती है। और साथ ही साथ स्वादहीन यानी टेस्टलेस है। पानी का कोई ऐसा स्पेशल टेस्ट भी नहीं होता कि वो खट्टा होगा या मीठा होगा। तो पानी जो होता है जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। अगला देखते हैं, जल एक सार्वभौमिक विलायक है, अर्थात यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या कभी कभी इसको हम सार्वत्रिक विलायक भी कहेंगे। अर्थात इसका मतलब समझते हैं, जल एक सार्वभौमिक विलायक का मतलब था जल एक ऐसी चीज है जो अधिकतर अपने एक ऐसा रासायनिक यौगिक है जो अपने में अधिकतर चीजों को घोल देता है। इसमें अधिकांश चीजें घुल जाती हैं, इसलिए इसको सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक मतलब जिसमें कोई भी चीज क्या है, घुल जाती है। अर्थात जैसे आप देखो पानी है, उसमें जूस डालेंगे तो वो जूस को भी घोल देगा। पानी है उसमें नमक डाल देंगे तो नमक को भी घोल देगा। पानी में चीनी डालेंगे तो चीनी को भी घोल देगा। यानी पानी में अधिकांश मिट्टी है, मिट्टी को भी घोल देता है। तो पानी में अधिकांश चीजें जो है घुल जाती हैं, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अगला देखते हैं, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप कैसे की जाती है। यानी कोई नदी जो है प्रदूषित है, उसको जो है गंदी हो रही है, तो उसका पता कैसे करते हैं हम, कैसे हम उसको नापेंगे, तो बीओडी के द्वारा। तो किसी नदी में जो है ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसके आधार पर हम बताते हैं कि वो कितना प्रदूषित है। तो नदी के प्रदूषण का जो पता चलता है बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल उसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, उस हिसाब से पता चलेगा कि वो उसका प्रदूषण स्तर कितना है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो प्रदूषण का पता करने के लिए बीओडी किया जाता है। अगला है, कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रासायनिक है। कभी कभी क्या होता है, बारिश नहीं होती है, तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम बादलों को जो है बनाते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड की जो है जेट विमानों की मदद से सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है, जिससे जो है कृत्रिम बादल बनते हैं, और बादल बनने के बाद वो जो है वर्षा करते हैं। तो इसके लिए जो जरूरी है वो है एजीआई यानी सिल्वर आयोडाइड। तो कृत्रिम बारिश करने के लिए, आर्टिफिशियल रेन के लिए एजीआई जो है रसायन जो है यूज होता है। अगला आपको पता है बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसी के आधार पर पता चलता है कि कोई भी नदी कितना प्रदूषित है। अगला देखते हैं, शुद्ध जल उदासीन होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो वाटर है, अगर वो जो प्योर है तो वो उदासीन होगा, अर्थात उसकी पीएच वैल्यू जो है 7 होगा। ना वो एसिडिक नेचर का होगा, ना बेसिक नेचर का होगा, यानी वो न्यूट्रल होगा। पानी का शुद्धतम रूप क्या है, तो पानी का जो शुद्धतम रूप होता है, प्योरेस्ट फॉर्म, वो होता है वर्षा जल। तो वर्षा जल यानी जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, क्योंकि जैसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा वाष्पीकरण होता है समुद्र में, और जल चक्र के माध्यम से आप समझेंगे कि सूर्य के द्वारा जो है वाष्पीकरण हुआ, वहां से जो लवण वण है वो उड़ के जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म जो पानी है वो ऊपर गया, और संघन के द्वारा फिर वो बरसता है। तो वो जो पानी का जो फॉर्म होता है वो बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होता है, क्योंकि बहुत अनेक प्रोसेस के द्वारा गुजरता है। अगर वातावरण में जो है धूल धक्कड़ या धूल की मात्रा ना हो, तो बारिश अगर रोज हो रही हो, तो जो उसका प्योरेस्ट फॉर्म होगा वो वर्षा जल होता है, जिससे कि ये बहुत ही शुद्धतम रूप माना जाता है वर्षा जल। जल की अवस्थाएं कितनी होती है, तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जो जल होता है, पानी 3 स्टेज में रहता है। ठोस अर्थात जब वो बर्फ के रूप में होता है, वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ्रीजिंग पॉइंट पे, तो वो ठोस हो जाता है, यानी बहुत टाइट हो जाता है बर्फ। दूसरा है, जब हम उसको कहते हैं गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो धीरे धीरे वो जो बर्फ है मेल्ट होने लग जाएगी, पिघलने लग जाएगी, तो वो पानी के स्टेज में आ जाएगी। तीसरा है गैस, यानी जब हम पानी को फिर उबालने लग जाएंगे, और जैसे जैसे टेम्परेचर, तापमान बढ़ते जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो पानी जो है भाप बनने लग जाएगा। तो इसलिए पानी की जो जल की अवस्था है, वाटर की स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 इसका कुचालक होता है। यानी अगर कोई भी प्योर वाटर है तो वो विद्युत का कुचालक होगा, अर्थात वो इंसुलेटर होता है, अर्थात उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अर्थात अगर हम उसमें शुद्ध जल में करंट लगाएंगे तो उसमें हमें करंट नहीं लगेगा। लेकिन ये जो है शुद्ध जल में होता है, शुद्ध जल बहुत कम मात्रा में मिलता है। अगला है, अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। अम्लीय जल मतलब अगर उसमें कुछ इंप्योरिटी मिलाई जाए, या इंप्योरिटी मिल गई उसमें, या अशुद्ध हो गया, तो जो अशुद्ध अम्लीय जो प्रोडक्ट का जो होगा वो विद्युत का सुचालक होगा, अर्थात वो कंडक्टर होगा, उसमें हमको करंट लगेगा। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है, जब भी हमारे पाँव गीले हों या चप्पल गीले हों, तो हमें स्विच या कोई भी जो पोल है उसको नहीं छूना है, या गीले लकड़ी से भी जो है पोल को नहीं छूना है। बरसात में खासकर ध्यान दीजिए, तो क्योंकि वो अम्लीय जल होता है, उसमें पानी होता है, तो पानी की वजह से वो विद्युत का सुचालक होता है।
अगला है जल जनित रोग, यानी जल से होने वाली बीमारियां। तो जल से अशुद्ध जो जल होता है, यानी पीने योग्य पानी जो नहीं है, अगर हम उसको पिएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया है, हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, पेचिस है। तो इससे हमारा जो है पेट खराब हो सकता है और हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां हो सकती है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि पानी को हमेशा बॉयल करके पिएं या फिल्टर वाला पानी ही जो है यूज करें। तो इतना आपने ध्यान देना है। अब है अगला है तमिलनाडु राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक है। यानी तमिलनाडु में अगर हमें कहते हैं कोई भी घर बनाना है, नक्शा बनाना उसका, तो हमें जो है छत में जल को बचाने के जो है उपाय करने हैं। यानी जो बारिश का पानी होता है उस पानी को छत के द्वारा एक पाइप के द्वारा एक टैंकी में डाला जाता है, जिससे कि गर्मियों में जब पानी की कमी होती है उस टैंकी का यूज कर सकते हैं। तो पूरे भारत में अलग अलग जगह जो है वर्षा जल संग्रहण करने की जो है अलग अलग मेथड होती है, यानी जिससे कि वर्षा के जल को हम क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। जैसे टांका, बावड़ी, कुंड राजस्थान में होता है। तो टांका किस प्रकार का होता है, एक बेलनाकार जो है गड्ढा खोदा जाता है, मिट्टी के अंदर का है, और यहाँ पर जैसे एक मकान है, इस मकान में इसके जो छत है उसमें बारिश हुई तो उस छत का पानी एक पाइप के द्वारा इसमें डाल दिया जाता है, और ये पानी हम गर्मियों में यूज कर सकते हैं, या कपड़े धोने में, या जानवरों को धोने में, या अपने बर्तन हर्तन धोने में। इस प्रकार एक टांका बना होता है। ऐसी बावड़ियां होती हैं, सीढ़ी नुमा जो है कुआं होता है, उसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं, और कुंड होते हैं, ये सब राजस्थान में होते हैं। अगला है कुल। कुल जो होता है हिमाचल प्रदेश में होता है। क्या होता है कुल, जैसे हिमाचल प्रदेश है और जो पहाड़ियां हैं तो यहाँ बर्फ गिरी है, तो इन बर्फीले इलाकों में से एक ऐसी जो है छोटा सा नहर जैसी बना दी जाती है, और एक बड़ा सा खाई खोद के ये जो बर्फ का पानी है, ये जो पानी है इसमें गिरा दिया जाता है, इस खाई में, जिससे कि बर्फ पिघलती है और दोबारा पानी यहाँ चले जाता है। ऐसी एरी जो होता है तमिलनाडु। तो इस प्रकार हम बहुत सारे परंपरागत जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जल को हम बचा सकते हैं, क्योंकि जल है तो कल है।